आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और इस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं की बवाली बयान भी सुनाते हैं। सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही खास बुलेटिन, खास शो प्रधानमंत्री। और झारखंड में सरकार गठन को लेकर सभी की नजर इस वक्त राजभवन पर टिक गई है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन नेता भले ही चुन लिए गए हों, पर राज्यपाल से हरी झंडी का अब भी इंतजार है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस विधायकों ने नई सरकार में पुराने चेहरे को हटाने की मांग कर यह भी जता दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या झारखंड में बन पाएगी सरकार। झारखंड में अभी कोई सरकार नहीं है। बुधवार रात राज्यपाल को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की चिट्ठी सौंपी। बुधवार रात ही महागठबंधन की ओर से विधायक दल की बैठक में जेएमएम विधायक चंपई सोरेन को नेता चुन लिया गया। महागठबंधन की ओर से लगातार राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा जाता रहा। आखिरकार गुरुवार को चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। फिर राजभवन की ओर से शाम 5 बजे चंपई को वक्त दिया गया। राज्यपाल से चंपई सोरेन के नेतृत्व में 5 विधायक मिले और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कराने की मांग की। हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, इसको गठन करने का प्रक्रिया आरंभ किया जाए। बुधवार को भी 43 विधायक महागठबंधन की ओर से राजभवन पहुंचे थे, पर नई सरकार को लेकर अब तक राजभवन की ओर से हरी झंडी नहीं मिली। झारखंड में सियासी उथल-पुथल के बीच राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या झारखंड में सरकार बन पाएगी, क्योंकि प्रदेश में अब तक कोई सरकार नहीं है। हेमंत सोरेन ने बुधवार रात ही इस्तीफा दिया। चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए। राज्यपाल ने नई सरकार के गठन के लिए नहीं बुलाया। कांग्रेस जेएमएम विधायकों की पुराने मंत्रियों को लेकर आपत्ति है। नए चेहरों को नई सरकार में शामिल करने की मांग उठ रही है। महागठबंधन में अपने ही विधायक विरोध कर रहे हैं। महागठबंधन की पार्टियों जेएमएम, कांग्रेस, वामदल और आरजेडी के विधायकों की नजर राजभवन पर टिकी है, तो साथ ही महागठबंधन के अपने ही विधायक संभावित नए मंत्रियों को लेकर विरोध जता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या झारखंड में बन पाएगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में एक बार फिर चुनी हुई कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देते ही बहुमत से चल रही महागठबंधन की सरकार समय से पूर्व ही खत्म हो गई। फिलहाल झारखंड में कोई भी सरकार नहीं है और ऐसे में शासन कैसे चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। झारखंड के गठन के 23 साल हो गए, पर इस बीच 11 बार सीएम बने। यही नहीं, जिन 6 नेताओं ने अब तक प्रदेश की बागडोर संभाली है, उनमें से 3 मुख्यमंत्री जेल भी जा चुके हैं। रघुवर दास को छोड़ दें तो कोई भी सीएम अपनी सरकार को 5 साल तक नहीं चला पाया। करीब 4 साल तक सरकार चलाने के बाद कथित जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ ही राज्य में बहुमत से सरकार बनने के बावजूद कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले मुख्यमंत्रियों में हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल हो गया। नवंबर 2000 को अस्तित्व में झारखंड आया था। अब तक प्रदेश के 6 नेता मुख्यमंत्री बने, जिनमें 3 की गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन से पहले शिबू सोरेन और मधु कोड़ा अरेस्ट हुए थे।
23 साल के झारखंड में अब तक 11 बार मुख्यमंत्री बने और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास को कानूनी पचड़ों का सामना नहीं करना पड़ा। तीनों ही बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड गठन के 23 सालों में झारखंड में अब तक का एक ही सीएम रघुवर दास ही रहे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। रघुवर की सरकार में बीजेपी को बहुमत हासिल था। झारखंड में मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन की ये दूसरी पारी थी। इसके पूर्व भी वो लगभग 1.5 साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। अलग अलग टर्म को जोड़कर देखा जाए तो सीएम के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल अर्जुन मुंडा का रहा। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री बने, पर उनका कार्यकाल कम ही रहा। मधुकोड़ा पर 4000 करोड़ के माइनिंग घोटाले का आरोप था। मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मधुकोड़ा 2009 में जेल गए, जबकि दिल्ली की अदालत ने दिसंबर 2006 में शिबू सोरेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1994 में निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में शिबू सोरेन दोषी करार दिए गए थे और अब हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला केस में ईडी की टीम ने 11 जनवरी को अरेस्ट कर लिया। इस तरह झारखंड की एक और सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब नीतीश कुमार की कैबिनेट के विस्तार का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी आवास एक अणी मार्ग पर आज बड़ी बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट विस्तार को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। संभावना है कि जल्द ही नीतीश कुमार नए मंत्रिमंडल का ऐलान कर सकते हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी। नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 जनवरी को 8 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें नीतीश कुमार के अलावा 2 डिप्टी सीएम सहित 6 अन्य चेहरे शामिल थे। बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी, जेडीयू, हम के अलावा एक निर्दलीय विधायक को भी शामिल किया गया है, लेकिन अभी तक नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। इसी को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री के पटना स्थित सरकारी आवास एक अणे मार्ग में सीएम की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा मंत्री विजय चौधरी भी बैठक में शामिल रहे। संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही नए कैबिनेट का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल नए चेहरों को सरकार में शामिल इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि 10 फरवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाली है और इसके 2 दिन बाद यानी 12 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में विभागों का बंटवारा उससे पहले होना चाहिए। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार में किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलता है। 2020 के फॉर्मूले को भी नीतीश अपना सकते हैं, जबकि कई मंत्रियों का विभाग भी बदला जा सकता है। बता दें, नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पिछले महीने 28 जनवरी को संभाली थी। इस बार भी बीजेपी ने 2020 की तरह ही पार्टी की ओर से 2 डिप्टी सीएम बनाया है, पर इस बार चेहरा बदल दिया गया है। अब सम्राट चौधरी के साथ विजय सिन्हा नीतीश के 2 डिप्टी बनाए गए हैं। वैसे सभी की नजर नीतीश कैबिनेट के जल्द होने वाले विस्तार पर टिकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आइए अब शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। बिठाया जाएगा और बस में बिठाने के बाद सभी विधायकों को यहाँ से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें देखिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जहां से सभी विधायक हैदराबाद के लिए रवाना होने वाले थे, वो विधायक अब नहीं जा पाए और वो अब वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें आपको दिख पा रही होगी, अंबा प्रसाद नजर आ रही होंगी और ये सभी विधायक अब वापस सर्किट हाउस जाएंगे। विधायक जब अंदर थे तो अब बाहर निकलते हुए शिल्पी नेहा तिर्की आपके स्क्रीन पर। शिल्पी मैम
हालांकि कोई भी विधायक कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है, लेकिन ये बस देखिए, सभी विधायकों को अब इस बस में बिठाया जाएगा। हमने आपको पहले ही नंबर्स बताए थे, यानी 39 सभी विधायक जो अंदर गए थे उनकी संख्या 39 थी, पूर्व में 38 थी, लेकिन अब 39 हो गई थी। अब आपको ये भी जानना बेहद ही जरूरी है कि ये वापस हो क्यों रहे हैं या क्या स्थिति रही कि ये वापस हो रहे हैं। हम दूसरी तरफ से आपको बस की ओर भी ले चलेंगे और हम आपको यहाँ से सीधे इनके साथ भी आपको लेकर चलेंगे, पूरे रास्ते का सफर तय कराएंगे कि किस तरीके से तमाम विधायकों को यहां से जब शिफ्ट कराया जाने का प्रयास था तो उस दौरान विजिबिलिटी कम हुई। विजिबिलिटी कम होने के बाद तमाम विधायकों को यहां जो है वो बसों में बिठाया जा रहा है और बसों में बिठाने के बाद सभी विधायकों को यहां से सीधे सर्किट हाउस ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर की है, हम यहां से आपको दिखाएंगे कि आपको विधायक नजर आ रहे होंगे। तमाम जो विधायक हैं, खिड़की से जब आपकी नजर उन पर पड़ेगी तो सभी विधायक अब यहाँ पर बस में शिफ्ट होते हुए, और उसी बस की ये तस्वीर है जब सभी विधायक यहाँ पहले शिफ्ट, जिन्हें यहाँ से सीधे जो है वो हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी, लेकिन अब यहाँ पर सभी विधायक फिर से सर्किट हाउस निकलते हुए। मनोज पांडे यहाँ पर है। मनोज भैया ठीक एक बार छोटा सा जी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो बस है जो लेकर सभी विधायकों को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची थी और यही बस अब वापस भी लौट रही है क्योंकि ये सभी हैदराबाद नहीं जा पाए। मौसम खराब होने के कारण आप इंतजार कीजिए, आप लोगों को बता दिया जाएगा। हैदराबाद बिल्कुल मनोज पांडे थे जिन्होंने बताया कि अच्छा मिस कर गए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देखिए सभी को बसों में बैठाने की तैयारी चल रही है। बहुत सारे विधायक बैठ भी गए हैं क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए एक एक कर सभी विधायक अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे हैं और अब यहां से सभी को सर्किट हाउस ले जाया जा रहा है। जिस सर्किट हाउस में ये सभी रह रहे थे वहीं पर अब ये इंतजार करेंगे। मौसम जब साफ होगा अगले दिन तब ये हैदराबाद के लिए रवाना हो सकते हैं और तब तक इस बात पर भी स्पष्टता आ जाएगी कि राजभवन का क्या रुख होता है, नई सरकार गठन करने की अनुमति मिलती है या नहीं, राज्यपाल क्या कुछ कहते हैं ये भी कल पता चल जाएगा। और देखिए ये बस की आगे की हेडलाइट जल चुकी है और अब मुझे लगता है कि अब से थोड़ी ही देर में ये बस वहां से रवाना हो जाएगी और सर्किट हाउस पहुंच जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है जहां पर से सभी विधायक अब सर्किट हाउस के लिए वापस रवाना हो रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर और इसमें ये आपको बस नजर आ रही होगी। इसी बस में बैठकर सभी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे ताकि वो हैदराबाद जा सके, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से इन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 रांची सर्किट हाउस में महागठबंधन के 43 विधायकों की कराई गई गिनती। चंपाई सोरेन के नेतृत्व में 5 विधायक राजभवन पहुंचे। रांची में राज्यपाल से चंपाई सोरेन की मुलाकात, महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश। हेमंत सोरेन के रिमांड पर अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला, 1 दिन की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल में रखे जाएंगे। हेमंत की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में 2 लेयर में की गई पुलिस जवानों की तैनाती, सिटी एसपी भी कोर्ट परिसर में मौजूद। रांची के होटवार जेल परिसर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, आम लोगों के लिए रास्ता बंद। झारखंड में सत्ताधारी दल के विधायक बना रहे हैं भविष्य की रणनीति, रांची में रहेंगे सत्ताधारी दल के 5 विधायक। रांची में सत्ताधारी विधायकों को हैदराबाद ले जाने की तैयारियां, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 2 चार्टर प्लेन की गई थी रेडी। हेमंत सोरेन की याचिका पर कल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका। न्यूज 18 के पास हेमंत सोरेन की याचिका की एक्सक्लूसिव तस्वीर, हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया।
ईडी की कार्यशैली पर याचिका के जरिए उठाए गए सवाल, कहा राज्यपाल के घर से अवैध रूप से लिया गया हिरासत में। झारखंड में नई सरकार गठन से पहले ही विरोध के सुर, पुराने मंत्रियों के शामिल करने का कई विधायकों ने विरोध किया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विनय चौबे ने छोड़ा प्रधान सचिव का प्रभार, आईएएस विनय चौबे थे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। हेमंत सोरेन की एफआईआर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खड़ा किया सवाल, कहा एफआईआर में हेमंत सोरेन ने खुद को साहिबगंज विधानसभा का विधायक बताया, जबकि बरहेट से वो विधायक है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पोस्ट लिखा, आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बड़ी बैठक, नई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ मंत्री विजय चौधरी मौजूद। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में 31 साल बाद गूंजा वेद मंत्र, आधी रात में बैरिकेडिंग हटाकर व्यास जी तहखाने में हुई पूजा अर्चना। न्यूज 18 पर पहली बार तहखाने में पूजा की तस्वीर। व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका, जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी, हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में डाली कैविएट, कर हो सकती है सुनवाई। राम भक्तों के लिए बड़ी सौगात, अयोध्या के लिए 8 शहरों से मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट, सीएम योगी ने उद्घाटन किया। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, स्पीकर की अध्यक्षता में विधानसभा में बैठक की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दरों में नहीं होगा बदलाव, पीएम मोदी ने बताया 2047 तक विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट। जयपुर में स्टोन मार्ट 2024 एग्जीबिशन की शुरुआत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उद्घाटन किया। सीएम बोली, पत्थरों ने राजस्थान और देश को दुनिया में दिलाई विशेष पहचान। राजस्थान कांग्रेस का बीजेपी नेताओं का सोशल वार, राजेंद्र सिंह राठौर और डोटासरा का एक और दूसरा हमला। राजेंद्र राठौर ने कहा, बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है। मुरैना में सीएम मोहन यादव ने युवाओं को रोजगार का तोहफा दिया, 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देकर एक दिन में बना रिकॉर्ड। सुकमा में शहीद जवानों के परिजनों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान, 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा।